हेलो एवरीवन। चलो देखो, आज जो करने वाले हैं क्लास 11th के अकाउंट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर जो है आपका वो 10 है, जिसका नाम क्या है आपका, कैश बुक। बहुत ही इजी चैप्टर है। ठीक है, बस ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा इजी है। चल देखो, कुछ पॉइंट्स मैं हिंदी में लिखूंगा, कुछ पॉइंट्स मैं इंग्लिश में लिखूंगा। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं या हिंदी मीडियम वाले हैं, दोनों के लिए कंफर्टेबल होगा। ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले पढ़ सकते हैं। ओके, देखिए सबसे पहला पॉइंट जो होता है इसमें, कैश बुक में ओनली कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को ही रिकॉर्ड करते हैं। पहला पॉइंट मतलब कि कैश बुक में ओनली और ओनली कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे। इसका मतलब क्या होगा कि आपको कैश बुक में कभी भी क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब उधार, उधार वाले जो ट्रांजैक्शन जिसके में कैश नहीं आता है ना जाता है। ठीक है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ओके, 2 पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट होता है आपका टाइप्स ऑफ कैश बुक। कैश बुक के टाइप्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। पहला जो होता है आपका सिंगल कॉलम कैश बुक। दूसरा जो होता है आपका डबल कॉलम कैश बुक। इन दोनों फीचर्स में, इन दोनों में क्या फीचर्स होती है, तो कैश में ओनली और ओनली, और सिंगल कॉलम कैश बुक है तो ओनली कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन। लेकिन अगर डबल कॉलम है तो इसमें कैश एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन। ओके, तो डबल कॉलम में क्या होगा, कैश और बैंक दोनों से रिलेटेड जाएगा, और सिंगल कॉलम में ओनली और ओनली कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगा। क्लियर है यहाँ पे। अभी तक हम 3 पॉइंट कवर कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहला क्या था, कैश बुक में ओनली कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, कभी भी क्रेडिट उधार वाली ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दूसरा हमारा क्या था यहाँ पे कि टाइप्स ऑफ कैश बुक, हम 2 टाइप्स के कैश बुक पढ़ेंगे, सिंगल कॉलम और डबल कॉलम। तो आज का जो हमारा टारगेट है वो सिंगल कॉलम है। ओके, देखिए। अच्छा हाँ, एक और बात, कैश बुक में, कैश बुक में कभी भी डिस्काउंट अलाउड या डिस्काउंट रिसीप्ट को रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो कैश बुक में कभी भी डिस्काउंट अलाउ और डिस्काउंट रिसीव को भी हम एंट्री नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि ना तो इसमें पैसा आता है ना ही पैसा जाता है। क्लियर है। अब देखो फॉर्मेट ऑफ कैश बुक, तो अभी जो हम करने वाले हैं
वो सिंगल कॉलम कैश बुक करने वाले हैं। ओके, देखिए सबसे पहले आप यहाँ पे लिखोगे सिंगल कॉलम कैश बुक में कैश बुक, सिंगल कॉलम है तो सिंगल कॉलम और डबल कॉलम है तो आप लिखोगे डबल कॉलम। ओके, यहाँ पे लिखेंगे आप सिंगल कॉलम। ओके, अब देखो एक अच्छा खासा बॉक्स बनाओगे। चलिए देखिए, तो ये सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट है। सबसे पहले क्या लिखोगे, डेट, फिर पर्टिकुलर, एलएफ, अमाउंट, फिर डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट। ठीक है, डेट पर्टिकुलर एलएफ अमाउंट, फिर से वही चीज़ रिपीट हो जाएगा। बस ऊपर आपको क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको डेबिट और यहाँ पे क्या लिखना है आपको क्रेडिट। ठीक है, अब मेरे पास एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत ईजी है। ऐसा मत सोचना कि सर समझाया तो है नहीं, क्वेश्चन कैसे करवा रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं, आपको पूरे 100% श्योर है कि समझ में आ जाएगा। ओके, सबसे पहले कहता है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ रिपेंदर इन हिज सिंगल कॉलम कैश बुक एंड बैलेंस शीट। हमारे पास एक गिवन है क्वेश्चन। ठीक है, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और आपके पास बुक है, मैं जो बुक यूज कर रहा हूँ TS अग्रवाल की है, और आपके पास बुक है तो आप निकाल लीजिए। पेज नंबर आपका है 10.37। ठीक है, नहीं जिसके पास नहीं है स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले आप ऊपर लिखेंगे किसका बुक हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे लिखोगे आप इन दी बुक ऑफ रिपेंदर। ओके, अब देखो क्या यूज करना है आपको, डेबिट साइड आया, क्रेडिट साइड गया। ठीक है, किसी भी रीजन से अगर कैश आता है तो डेबिट साइड, किसी भी रीजन से कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड। ध्यान से, किसी भी रीजन से कैश आता है आएगा तो डेबिट साइड, किसी भी रीजन से कैश जाएगा तो क्रेडिट साइड। ओके डन। चलिए देखिए, तो सबसे पहले जो मेरे क्वेश्चन में गिवन है, रिपेंदर ने स्टार्ट किया है बिजनेस विद कैपिटल। तो बताओ रिपेंदर ने बिजनेस स्टार्ट किया है, डेट हमारा 2021 है, 1 जनवरी को रिपेंदर ने बिजनेस स्टार्ट किया है, कैपिटल लगाया है 2 लाख। तो बिजनेस के पास पैसा आएगा, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, जो भी, अच्छा ये भी याद रखना कि डेबिट साइड जो भी आइटम लिखते हैं 2 करके लिखते हैं, और क्रेडिट साइड जो भी आइटम लिखते हैं वो बाई करके लिखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे 2 कैपिटल, कितना आया आपके पास 2 लाख। अच्छा कैपिटल कैसे आया, तो आप बिजनेस हो, आपको पता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन जो ऑनर होता है दोनों अलग होता है, और बिजनेस स्टार्ट हुआ है तो बिजनेस में इसमें क्या लगाएगा, पैसा लगाएगा ना। तो बिजनेस के पास तो पैसा आया, तो आया तो डेबिट, गया तो क्रेडिट। नेक्स्ट कहता है परचेज फर्नीचर फॉर कैश, फर्नीचर आपने परचेज किया, तो बताओ कैश आएगा या जाएगा। फर्नीचर परचेज करने से कैश जाता है, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, बाय फर्नीचर। ठीक है, कितना 50,000। ओके, नेक्स्ट कहता है परचेज गुड्स फॉर कैश, गुड्स आपने परचेज किया है कैश में, तो गुड्स अगर परचेज करोगे तो कैश जाएगा, तो फिर से कैश जाएगा, तो यहाँ पे देखो 2 परचेज, कितना 30,000। ओके, नेक्स्ट कहता है पेड फ्रेट, आपने कुछ एक्सपेंस पे किया है तो भी कैश क्या होगा, जाएगा, तो यहाँ पे लिखोगे बाय फ्रेट, कितना 500। नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आपने गुड्स बेचा है, कैश में बेचा है। अब ध्यान से, अब सेल कर रहे हो तो सेल करने से कैश क्या होता है, आता है, और आएगा तो किस साइड जाएगा, डेबिट साइड। तो क्या लिखोगे यहाँ पे 2 सेल। अच्छा मैं डेट नहीं लिख रहा हूँ, डेट भी रुक जाओ, मैं डेट लिख ही देता हूँ, 2 जनवरी, 3 जनवरी,
उसके बाद आपका है 5 जैन, नेक्स्ट आपका 7 जैन। टू सेल, आपने कैश में गुड्स को बेचा है तो कितना आएगा आपका 28,000। नेक्स्ट है पेड टू रमेश, रमेश को आपने पे किया है 10 जैन को, तो पैसा क्या होगा, आएगा या जाएगा, जाएगा, जाएगा तो क्रेडिट बाय रमेश। कितना आपका है 20,000। नेक्स्ट आपका सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स आपने बेचा है कैश में तो फिर से पैसा आएगा या जाएगा, बेचा है तो आएगा टू सेल, कितना 10,000। उसका क्या कहता है पेड वेजेस, वेजेस आपने पे किया तो वेजेस पे करोगे तो कैश आएगा या जाएगा, ध्यान से वेजेस पे कर रहे हो तो कैश जाएगा ऑब्वियसली, तो कैश जाएगा 20 जैन को, तो क्रेडिट बाय वेजेस 10,000। उसके बाद परचेज गुड्स फ्रॉम राज, याद रखना परचेज, यहाँ पे एक बार मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है परचेज गुड्स फ्रॉम राज ऑन क्रेडिट, पर गुड्स तो परचेज किया लेकिन क्रेडिट पे परचेज किया तो क्या ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा, आप बताओ, नहीं, क्योंकि ना तो इसमें कैश आ रहा है ना कैश जा रहा है। नेक्स्ट कहता है पेड रेंट बाय चेक, अब बताओ यहाँ पे हमने रेंट तो पे किया चेक से, तो चेक के लिए हम क्या यूज करते हैं, बैंक, और क्या हम अभी डबल कॉलम बना रहे हैं, नहीं, सिंगल कॉलम, सिंगल कॉलम का मतलब ओनली और ओनली किसका हम बात कर रहे हैं, कैश का, तो क्या ये भी रिकॉर्ड होगा, नहीं। क्लियर है यहाँ पे, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो। अब हम इसका करते हैं टोटल, एक लाइन गैप दे के आप टोटल करोगे। अब टोटल करने में क्या है, जो ज़्यादा है दोनों साइड, जो ज़्यादा है वो क्या करोगे, दोनों साइड करोगे। तो देखो ज़्यादा कौन लग रहा है आपको, ये लग रहा है आई थिंक, ये कितना आपका 238,000, और इस साइड का टोटल देख लो 80, 1,105, इसका आ जाएगा 128,27,500। आंसर देख लो, आंसर भी वही है आपका। अब कैसे इसे लिखोगे कैसे, तो जो ज़्यादा है, ज़्यादा कौन है, ये है ना, तो ये दोनों साइड 238,000, 238,000, इस साइड ज़्यादा था, तो जो ज़्यादा है वो दोनों साइड। अब बैलेंस किधर कम पड़ रहा है, इधर, किधर कम पड़ेगा, इधर पड़ेगा ना, तो इधर लिखोगे आप बाय बैलेंस CD, CD का मतलब क्लोजिंग बैलेंस होता है, कैरेट डाउन होता है, कितना कम है, ये वाला बैलेंस 127,500। इसी को आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसी टोटल के नीचे लिखोगे आप, अच्छा ये डेट आएगा आपका 31 जैन, अब 1/5 को लिखोगे 2 बैलेंस BD। ध्यान से CD को किस में कन्वर्ट कर देना है, BD में, CD को किस में कन्वर्ट कर देना है आपको, BD में, इसी अमाउंट से 127,500। क्लियर है। और यही चीज़ मान लो ये चीज़ ज़्यादा होता है, इस साइड ज़्यादा होता है क्रेडिट साइड, तो ये ज़्यादा होता है तो दोनों साइड लिखते हैं, इधर कम होता तो इधर कम होता है तो फिर से हम क्या लिखते हैं, जो आइटम लिखते हैं 2, कम के साइड हम क्या लिखते हैं, हम बैलेंस क्या लिखते हैं, कम जिधर कम होता है बैलेंस CD, इसी के पल्ली साइड इसके टोटल के नीचे क्या आ जाता है, बाय बैलेंस BD, CD को कहाँ कन्वर्ट कर देते हैं हम, BD में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया है सिंगल कॉलम, ओके। इसमें याद रखना क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं होगा, बैंक से रिलेटेड ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड भी नहीं होगा, और डिस्काउंट अलाउ या रिसीव कुछ भी रिकॉर्ड इसमें नहीं होगा। ओके बाय।